मेरे शेरों सरनियों, एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले ये सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने प्लेलिस्ट में जितने सारे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किया हूं, ये सारे लेक्चर को कंप्लीट कर लेना है। और मेरे दोस्तों, दिल में इरादा करके जाना है कि मैं 45 मार्क्स से एक नंबर भी कम नहीं लाऊंगा, बल्कि ये इरादा करना कि मैं 50 में 50 सही करके आऊंगा। तो आइए सर, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है ना भाई। आपसे पूछा गया कि जो हमारा राधा कृष्ण चचा है, उनका जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे सर अद्वैतवाद। क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा अद्वैत वेदांत। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो रहेगा सर क्या? 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर, डॉक्टर राधा कृष्ण का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है भाई? जो हमारा डॉक्टर राधा कृष्ण है भाई, उनका दार्शनिक फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण क्या है? तो बताएंगे सर, याद रखिए यथार्थवादी। क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर यथार्थवादी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? आपसे पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन, जो आपसे पूछा गया मेरे भाई कि रामकृष्ण जो मिशन है, आखिर इसकी स्थापना किसने किया था? बताएंगे सर स्वामी विवेकानंद। क्या बोलेंगे सर? स्वामी विवेकानंद ने हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे भाई? तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। क्या बोलेंगे सर? रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर आपका सी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रभाव पड़ा है। आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद चाचा जो है, इसके जो विचार, इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? वेदांत। क्या बोलेंगे सर? वेदांत। अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या? वेदांत के बारे में बताया, हाँ या ना? चलिए मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला कि विवेकानंद के अनुसार सापेक्ष सत्य क्या है भाई? जो हमारे विवेकानंद चाचा है, उनके अनुसार सापेक्ष जो सत्य है वो क्या है? तो बताएंगे सर अनिर्वाचनीय। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो रहेगा सर क्या? ए इसका राइट आंसर। अगला, विनोद बाबू ने किस पार्टी का निर्माण किया था? आखिर विनोद बाबू एक व्यक्ति है दोस्तों, जिन्होंने एक पार्टी का स्थापना किया था। वो पार्टी का नाम आप लोगों से पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना किया था किसने? तो बताएंगे सर विनोद बाबू। याद रखे भाई, क्या बोलेंगे सर? विनोद बाबू। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर कि झारखंड मामलों की समिति के सदस्य थे, तो बताएंगे सर कौन है भाई? तो बताएंगे सर विनोद बाबू। क्या बोलेंगे सर? विनोद बाबू। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों आपका एग्जाम आज ही है, इसलिए मैं आप लोगों को फटाफट बता रहा हूं। मेरे भाई, जितने सारे मैंने लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, विनोद बाबू की मृत्यु आखिर कब हुआ था? जो हमारा विनोद बाबू चाचा है, आखिर इसका मृत्यु कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1991 को इसका मृत्यु होता है। याद रखिएगा भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसी बीच में अगला क्वेश्चन है सर कि 18 सितंबर 2006 से लेकर के 24 अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताएंगे सर मधु कोड़ा। कौन था भाई? तो बताएंगे सर मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर आते सर अगला कि हमारा राज्य में डैश को खनिज का भंडारगिरी कहा जाता है। कौन सा जगह को दोस्तों खनिज का भंडारगिरी कहा जाता है हमारे झारखंड में? तो बताएंगे सर दामोदर घाटी का। किसका मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा दामोदर घाटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें 1931 में हुआ था। और यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने दोस्तों हमारा भाग भी लिया था किसने? महात्मा गांधी ने। इस चीज को ख्याल रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। अगला, भारत में किस वर्ष शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया है? शिक्षा के अधिकार को आखिरकार कब लागू किया गया है? तो बताएंगे सर 2010 में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी नहीं हटाया जा सकता है? तो बताएंगे सर जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 21। याद रखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21 हमें क्या बताता है भाई? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप अपना जीवन की रक्षा
स्वयं करो, किसी पर निर्भर मत करो। सोचो मेरे दोस्तों कितना अच्छा हमारे संविधान ने लिखा है कि अगर कोई आप पर हमला करे तो उसको आप मार सकते हो भाई, ठीक है, जान से भी मार सकते हो अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है। ये आर्टिकल 21 हमें बताता है, ठीक ना। तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आता है। जो हमारा संवैधानिक उपचार है भाई, है ना, याद रखिएगा संवैधानिक उपचार जो है ये हमारा संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या बोलेंगे सर, संवैधानिक अधिकार के अकॉर्डिंग आता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन कहता है सर मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है सर। मौलिक अधिकार जो पहले दोस्तों हमारा 7 था, अभी वर्तमान में हमारा 6 है, एक हटा दिया गया है, किसको, तो बताएंगे सर संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया, कौन सा संविधान संशोधन, तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। और दोस्तों इसे कहां पे रखा गया, अनुच्छेद नंबर 300 के क में रखा गया। और कहां पे रखा गया, तो बताएंगे सर विधि अधिकार में रखा गया। कहां पे, विधि अधिकार में रखा गया है, ठीक है, गौर करेंगे। तो हमारे जो मौलिक अधिकार दिया गया है दोस्तों, जो आप मां के पेट से जैसे ही जन्म लेते हैं मेरे दोस्तों आपको मौलिक अधिकार मिल जाते हैं भारत में। तो मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलेंगे सर, सर्वोच्च न्यायालय, यानी हम बोल सकते हैं सर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये सारे चीजें आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। आपके स्क्रीन पे आते 17 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्या मेरे भाई, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के नवीन तत्व किसने कहा गया दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान का नवीन तत्व आखिर किसने कहा था, यह आपसे यहां पे पूछा गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में तो बताएंगे सर बाबा साहेब अंबेडकर ने, किसने कहा था, जिसने संविधान की रचना किया था। अगला, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का विचार वर्णित है भाई। भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का जो विचार है वो आखिरकार वर्णन किया गया है कहां पे, ये आपसे पूछा गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बोलेंगे सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या क्या भाई, याद रखिएगा, प्रस्तावना को कुंजी कहा गया भारतीय संविधान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते सर अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांत को शामिल करने के पीछे क्या कारण था। आखिर भारत में राजनीति जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसे क्यों शामिल किया गया, तो एक ही कारण दोस्तों, राज्य का कल्याण करना। क्या सर, राज्य का कल्याण करना, यानी हम बोल सकते हैं क्या सर, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, रघुवर दास 2014 में, ये आपका नहीं आएगा, इसको छोड़िए। झारखंड के विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या कितनी है भाई। झारखंड में जो विधानसभा सॉरी आपका जो विधायक है एमएलए है इसकी संख्या कितनी है, तो बताएंगे सर 82। कितना है सर, 82। अगला सर कि इनमें से डैश उदारवादी नेता है भाई। इनमें से आपको बताना है कि कौन एक उदारवादी नेता है। तो उदारवादी नेता के रूप में अगर बात करें तो हमारा याद रखेगा दादा भाई नौरोजी हमारे क्या भाई उदारवादी नेता है ना भाई, याद रखिएगा। चलिए सर आपके स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन। दूसरी बात आप लोग जानिए कि 15 मई से, याद रखिए मेरे भाई भूलिएगा नहीं, 15 मई से आप लोगों का सेमेस्टर 2 का क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना भाई। तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों सेमेस्टर 2 के क्लास को बेहतरीन तरीके से हमारे साथ ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़िए और सुबह शाम बेहतरीन तरीके से आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आइए मेरे भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है भाई। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होगा भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा संविधान सभा का अध्यक्ष होगी। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला 24, कौन सा अधिनियम प्रत्येक बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार को सुनिश्चित करता है। मतलब क्या रहा ना भाई, आखिर वो कौन सा अधिकार है जिस अधिकार में ये बताता है कि किसी भी बच्चा को आप रोक नहीं सकते हैं, सबको स्कूल जाने का प्रावधान दिया गया। ये मेरे दोस्तों आरटीई कहता है भाई। क्या बोलेंगे सर, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। अगला क्वेश्चन पे आते सर, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन था भाई। झारखंड के पहले राज्यपाल आपसे पूछा गया कि आखिर झारखंड का पहले राज्यपाल कौन था, तो बताएंगे सर प्रभात कुमार। क्या बोलेंगे सर, प्रभात कुमार। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बुनियादी प्रमाण क्या है सर, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। क्या बोलेंगे सर, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, भारत का आधिकारिक पत्र मैग्ना कार्टा से क्या तात्पर्य है। यानी भारत का मैग्ना कार्टा एक तरह का देखा जाए तो कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर मूल अधिकार को। क्या बोलेंगे सर, याद रखेगा मूल अधिकार को। यह आप लोग बताइएगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा भाई,
भाई, है ना भाई। याद रखिए, यह मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप कौन सा कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है। जिस भी कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है उसका कमेंट करेंगे। जिस कॉलेज का ज्यादा डिमांड होगी मैं उसी कॉलेज में आऊंगा और आपसे मिलूंगा। मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए आप अपना एग्जाम सेंटर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणतंत्र के प्रमुख लक्ष्य क्या है भाई। प्रस्तावना जो है दोस्तों, भारतीय गणतंत्र के प्रमुख लक्ष्य क्या है भाई। तो न्याय और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तथा भातृत्व और भातृत्व एवं समानता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, 1956 को झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर दिया गया। आखिर 1956 को झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में जाकर के शामिल किया। पहले वो बंगाल के हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन दोस्तों इसको बंगाल के हिस्सा बना दिया गया है। तो बताएंगे सर मनभूम भाई, ठीक है। याद है, सिंहभूम ना मनभूम बोलते हैं ना भाई, पश्चिम बंगाल का वही भाग, ठीक है। अगला देखिए, झारखंड का भौगोलिक विस्तार कितना है। झारखंड के अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें तो बताएंगे सर, याद रखिएगा आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है भाई। ये हमारे भारत का क्या भाई, सॉरी हमारे झारखंड का याद रखिएगा भौगोलिक क्षेत्र है। दूसरी बात जानिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का मेरे दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति निवास करती है। तो बताएंगे सर 414, यानी बोल सकते हैं सर कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बताएंगे सर 414। दूसरी बात आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं आपका कमेंट सेक्शन का। अगला, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी है भाई। आज अगर हम बात करें तो 4 करोड़ पार हो चुका है लगभग दोस्तों। देखा जाए तो 450 करोड़ हमारा करीब करीब हमारा 450 करोड़ है, लेकिन उस समय कितना था 3 करोड़ 29 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते सर, दामोदर घाटी का क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दामोदर घाटी का जो दोस्तों क्षेत्र है वो खनिज जो है कोयला है भाई। क्या भाई, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला भारत में सबसे ज्यादा झारखंड पाया जाता है। झारखंड में कहा, धनबाद में, धनबाद में कहा, झरिया में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, रूर वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भाई। रूर वैली ऑफ इंडिया आखिरकार किसे कहा जाता है। तो बताएंगे सर रूर वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार को। क्या बोलेंगे सर, छोटा नागपुर के पठार को हम लोग रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं भाई। क्या सर, रूर वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं किसको, छोटा नागपुर का पठार को। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन, सारंडा का प्रसिद्ध वन किस क्षेत्र में है। तो बताएंगे सर सिंहभूम में। कहां पे है मेरे भाई। तो बताएंगे सर हमारा सिंहभूम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है सर, झारखंड में सबसे अधिक किस जनजाति का लोग रहते हैं। तो बताएंगे सर झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति के लोग रहते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा जनजाति के लोग रहते हैं। तो बताएंगे सर संथाल जनजाति के लोग रहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, कौन सी जनजाति कुड़ुक भाषा बोलते हैं भाई। कुड़ुक भाषा एक लैंग्वेज है मेरे भाई। क्या बोलेंगे सर, कुड़ुक भाषा। क्या बोलेंगे सर, कुड़ुक भाषा। तो कुड़ुक भाषा कहाँ है मेरे भाई। तो बताएंगे सर उराव में। कहां पे। तो बताएंगे सर उराव जनजाति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे, दी उराव और छोटा नागपुर, ठीक है। देखिए, तो दी उराव और छोटा नागपुर नामक वो पुस्तक के लेखक कौन है भाई। तो ये आपसे पूछा गया एक पुस्तक है मेरे भाई, द उराव और छोटा नागपुर का पठार, ठीक है भाई, सॉरी छोटा नागपुर, ठीक ना। तो ये जो लेखक है भाई, ये आपसे पूछा गया कि आखिरकार इसका लेखक कौन है। तो बताएंगे सर याद रखिएगा रॉय, S.C. रॉय। क्या बोलेंगे सर, S.C. रॉय। अगला, किस जनजाति के युवागिरी को घुमकिड़िया कहा जाता है। आखिर कौन सा ऐसा जनजाति है ना भाई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, मुसलमान लोग बोलते हैं नौजवान, हिंदू लोग बोलते हैं नौजवान, बोलते हैं या नहीं भाई, यस हो ना भाई। इसी तरह से आखिर कौन सा ऐसा जनजाति है जिस जनजाति ने युवागिरी को, मतलब युवाओं के, एक्चुअली देखा जाए तो युवाओं की जो गैंग होती है ना भाई, उसे कुमड़िया कहा जाता है भाई। कुमड़िया घुम कुकुड़िया। तो बताएंगे सर वो होगा हमारा उराव जनजाति। क्या बोलेंगे सर, हमारा उराव जनजाति इसका राइट आंसर होगा। अगला, कि उराव जनजाति को कौन सी भाषा बोलते हैं भाई, कुड़ुक भाषा। उराव जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं मेरे भाई। तो बोलेंगे सर कुड़ुक भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा। तो बताएंगे सर कुड़ुक भाषा, ठीक है। अगला, उराव जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन सा भाई। उराव जनजाति के जो सर्वोच्च देवता है, नहीं भाई भगवान जो हम लोग मानते भाई, तो वो सर्वोच्च देवता है उसका धर्मेश। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर होगा। मुंडारी किस भाषा परिवार का सदस्य की परिवार की भाषा है? मतलब मुंडारी आपसे पूछा गया कि कौन सा जनजाति के लोग बोलते हैं, एक तरह का देखा जाए ऑस्ट्रिक। क्या बोलेंगे सर? हमारा ऑस्ट्रिक आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है सर अगला, सिंह बोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता है भाई? सिंह बोंगा जो है किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो बताएंगे सर मुंडा का। याद रखिए भाई, सिंह बोंगा किसका है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर मुंडा जनजाति का। सिंह बोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो बताएंगे सर मुंडा जनजाति का सिंह बोंगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला, सुतियांबे किस जनजाति का प्रशासनिक केंद्र रहा? सुतियांबे कौन सा जनजाति का प्रमुख केंद्र रहा? तो बताएंगे सर मुंडा जनजाति का। क्या बोलेंगे सर? मुंडा जनजाति का। अगला, मुंडा जनजाति में फिर से कह रहा हूं, जितना मैंने अभी तक आप लोगों को प्लेलिस्ट में बताया हूं, सारे प्लेलिस्ट में जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, सारे लेक्चरों को दोस्तों आप सभी को कंप्लीटली देख लेना है और फिर आप लोगों को एग्जाम हॉल जाना है, मुंह उठा के सारे पेपर को सही करना है, वापस आ जाना है। लेकिन मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन सा कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है भाई, ठीक है। कि मुंडा जनजाति के युवागिरी को क्या किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति के जो युवागिरी है उनको हम लोग क्या जानते हैं भाई? गित्तियोरा। क्या बोलेंगे सर? गित्तियोरा। अगला, मुंडा समाज में ससन क्या है भाई? तो ससन है दोस्तों देवता का पूजा स्थल। ससन क्या कहा जाता है भाई? देवता का पूजा स्थल, ठीक है। अगला, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका किसने लिखा है? एक हमारा पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। आखिर ये पुस्तक का राइटर कौन है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया भाई। इस पुस्तक का राइटर है हमारा फादर हॉफमैन। क्या बोलेंगे सर? फादर हॉफमैन इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान जो है ना भाई जगन्नाथ, उसकी रथ यात्रा से कौन सा जनजाति जो है जुड़ा है भाई? तो बताएंगे सर हमारा खड़िया। क्या बोलेंगे सर? हमारा खड़िया आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 48, संथाल जनजाति में गांव का प्रधान क्या कहलाता है भाई? जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारा गांव का ये मुखिया है, गांव का हमारा ये सदस्य है, गांव का ये हमारा सेक्रेटरी है, बोलते हैं नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। ठीक इसी तरह से बोल रहे हैं कि संथाल जनजाति के का जो प्रधान होता है, तो गांव का जो प्रधान होती है वो लोग क्या बोलते हैं भाई? तो बताएंगे सर माझी हड़ाम। क्या बोलेंगे सर? माझी हड़ाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, संथाल परंपरा में घोटूल का क्या अर्थ है भाई? तो युवागिरी। क्या बोलेंगे सर? युवागिरी। अगला है सर कि जादू पेटिया चित्र का संबंध किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ तक जो कुछ भी बताया हूँ, एक बार आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में भी देखिएगा और ये सारे क्लासेस जो मैं आप लोगों को दिया, ये आप लोगों को कहनी हाँ देख लेना है भाई, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों के साथ मुलाकात का तो दोस्तों एक नया सब्जेक्ट के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।